क्षमा करेंगे, कुछ बाधा आ गई थी। तो ये था। अब कह रहे हैं कि सकल करण पर विश्राम श्री वितरणम न सरस काव्यस्य दृश्यते अथवा निशम्यते सदृशम अंशांश मात्रेण। ठीक है, यानी काव्य जैसा कहीं पर भी न तो कुछ दिखाई पड़ता है और न सुनाई पड़ता है, उसके जैसे अंशांश मात्र का, उसके अंश के अंश मात्र का भी काव्य जैसी कोई दूसरी चीज न तो दिखाई पड़ती है और न ही सुनाई पड़ती है। अब काव्य है कैसा, तो सकल करण यानी सभी इंद्रियों के लिए उत्तम विश्राम को देने वाला, सभी इंद्रियों को उत्तम विश्राम यानी उत्तम आनंद देने वाला काव्य जैसे, काव्य के सदृश, काव्य जैसे सरस काव्य के समान उसके अंशांश मात्र से भी, यानी अंश के अंश मात्र में भी न तो उसके जैसा कोई चीज दिखाई पड़ती है और न ही सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे उपमान का लोप है। तो सदृश वाचक शब्द तो हो गया है ना, सदृशम है ना, तो सदृशम यानी वाक्यगत हो गया, क्योंकि समास नहीं है तो वाक्यगत हो गया यानी वाक्यगा हो गया। और काव्यस्य सरस काव्य है तो ये उपमेय हो गया, लेकिन वो किसके साथ समानता रखता है इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए उपमान लुप्ता है। तो उपमान लुप्ता है तो ये वाक्यगा है, उपमान लुप्ता है इसलिए क्योंकि सदृश जो वाचक शब्द है उसका समास किसी के साथ नहीं हुआ है, उपमान तो है ही नहीं। कल हमने बताया था कि उपमान के नहीं होने से बहुत सारे भेद कम हो जाते हैं। तो जो 5 भेद थे वो 5 भेद में से 3 भेद तो ऐसे निकल गए, तो बल्कि सब निकल ही गए, तो वाक्यगत ले सकते हैं, यानी श्रुति आर्थी वाला जो चक्कर था वो सब चला गया। ठीक है, तो इसलिए ये जो है केवल वाक्यगत और समासगत ये होता है। अब ये वाक्यगत समासगत किस में करेंगे, तो उपमेय के साथ ही सदृश वो करना पड़ेगा, उपमेय के साथ समास करना पड़ेगा, और उपमेय से अलग करके ही समास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो वाक्यगा है, क्योंकि सरस काव्यस्य सदृशम। ठीक है, तो अभी ये उपमेय में लगा तो षष्ठी लगा है, तो उसके जैसा उत्तम सभी इंद्रियों को उत्तम आनंद देने वाला, ठीक है, सभी इंद्रियों को उत्तम आनंद देने वाला काव्य के समान कहीं कोई चीज दूसरी न तो दिखाई पड़ती है न सुनाई पड़ती है। तो ऐसे में उपमान का अभाव है, उपमान का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वाचक शब्द का उल्लेख है और उपमेय का भी उल्लेख है। ठीक है, और साधारण धर्म का भी उल्लेख है। देखिए, सकल करण पर विश्राम श्री वितरणम, ये साधारण धर्म है। तो ये साधारण धर्म का उल्लेख तो हुआ, लेकिन उपमान का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये उपमान लुप्ता। और चूंकि ये सदृशम का समास किसी के साथ नहीं हुआ है, उपमेय के साथ नहीं हुआ है, उपमान तो है ही नहीं, समास होगा तो उपमेय के साथ होगा, तो उसके साथ समास नहीं हुआ इसलिए समासगा नहीं है, समासगा नहीं है तो ये जो है वाक्यगा है। और आर्थी और श्रोति में देखेंगे तो ये आर्थी बनेगा, क्योंकि सदृश शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, आर्थी है। अब कह रहे हैं कि समासगा बनाने के लिए इसी में थोड़ा सा फेरफार कर दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए तो ये समासगा हो गया। तो कह रहे हैं कि सरस कव्वस लिखा जो है उसके जगह पे कव्व समम कर दीजिए, यानी काव्य समम, तो ये समासगा हो जाएगा। फिर सदृशम की जगह पे क्या लिखेंगे, तो सदृशम की जगह पे नूनम लिख दीजिए। ठीक है ना, तो काव्य समम और सदृशम के स्थान पे नूनम लिख दिया तो ये समासगा उपमान लुप्ता उपमा अलंकार बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो काव्य समम कर दीजिए, तो काव्य से समम, ठीक है ना, तो काव्य से समम करके समास आपने किया तो समासगा हो गया। और उधम सदृशम की जगह पे नूनम अव्यय या निपात का प्रयोग कर दिया, तो इस तरह से यह जो है समासगा
उपमान लुप्ता उपमा अलंकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भेद एक ही उदाहरण से बन गए। ठीक है, वो पहले वाले उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर समासगा भी हो जाता है। ठीक है, और छंदोभंग भी नहीं होता है, इसलिए सदृशम की जगह पे न्यूनम कर दिया। तो चलें आगे अब। ठीक है, इतनी ही बात करनी थी। आगे है वादेर लोपे समासे सा कर्म कर्म आधार क्यचि क्यंगी कर्म कर्त्रोर नमुली। इसमें थोड़ी चर्चा हमें करनी पड़ेगी। वा आदि जो वाचक शब्द होते हैं, इनका लोप होने पर, यानी वाचक शब्द के लोप होने पर, देखिए अभी तक तो क्या था कि साधारण धर्म का लोप हुआ, उपमान का भी लोप हो गया, उसके दो भेद हमने देख लिए। अब वाचक शब्द के लोप होने की बात आ रही है। तो जब वाचक शब्द का लोप कर देंगे तो उसका बोध होगा कैसे? तो कह रहे हैं व्याकरणों में बहुत सारे प्रत्यय ऐसे होते हैं जो वाचक शब्द को ले आ देते हैं, उनका बोध करवा देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि वा आदि जो वाचक शब्द हैं, इनका लोप होने पर, ठीक है, जो जब इनका लोप हो जाएगा तो या तो वो समास होगा तब लोप हो सकता है, या कर्म और आधार में क्यच प्रत्यय लगाएंगे, यानी कर्म में कर्म के उपपद होने पर क्यच प्रत्यय लगाएंगे, या आधार के उपपद होने पर क्यच प्रत्यय लगाएंगे, तब वाचक शब्द का लोप कर पाएंगे। ठीक है, या कर्ता में क्यंग, क्योंकि क्यंग प्रत्यय कर्ता में ही लगता है, तो कर्ता में क्यंग प्रत्यय लगाएंगे तो इव आदि, वा इव यथा आदि वाचक शब्दों का आप लोप कर पाएंगे। ठीक है, और या फिर लमुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तब जो है वाचक शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। यानी वाचक शब्द का प्रयोग करने पर माने वाचक शब्द जो वा इत्यादि है, इनका लोप करने पर उनका अर्थ तो ले आना पड़ेगा ना। तो कैसे ले आएंगे? तो इन परिस्थितियों में उन अर्थों को लाया जा सकेगा, उसी के अनुसार इनके भेद बनाए गए हैं। ठीक है, और इनके भेद इस प्रकार से 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं। पहला भेद तो समास, दूसरा भेद है कर्म के उपपद होने पर क्यच प्रत्यय लगा देने से होगा, और आधार के उपपद होने पर क्यच प्रत्यय लगा देने से होगा। अभी सब क्या चीजें हम चर्चा करेंगे अभी। और कर्म के उपपद होने पर लमुल प्रत्यय लगा देने से वा इत्यादि वाचक शब्दों का लोप हो सकेगा, और कर्ता में भी नमुल प्रत्यय लगा देने से वा यथा इव आदि वाचक शब्दों का लोप हो सकेगा। तो अब आप गिन लीजिए कितने भेद हो गए, 6 भेद बनते हैं। तो ठीक है ना, समास, कर्म और अधिकरण के क्यच तो 2 1 3 हो गए, और क्यंग 4, और कर्म का णमुल और कर्ता का णमुल 4 2 6 हो गए। तो ये 6 भेद। अब इन सभी 6 भेदों को हम आगे बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले समास। समास होने पर वाचक शब्द का लोप हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण क्या है। तो कह रहे हैं ततः कुमुदनाथेन कामिनी गंड पांडुना नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेंद्री दिगलंकृता। ततः यानी उसके बाद, कुमुदनाथेन, कुमुदनियों के नाथ, रात को उगते हैं ना कुमुदनी फूल, जो है खिलती है जब चंद्र को देख लेती है। ठीक है, कुमुदनी का जो फूल होता है वो रात को खिलता है जब चंद्रमा का उदय होता है, इसलिए उसको कुमुदनाथ कहा जाता है। और तो ऐसे कुमुदनाथ के द्वारा और कैसे हैं? अब देखिए अर्थ तो इतना ही है कि चंद्रेण माहेंद्री दिग, यानी चंद्र के द्वारा पूर्व दिशा अलंकृत की गई। अब चंद्र है कैसे? तो कहे कुमुदनाथेन चंद्रेण, फिर कामनी गंड पांडुना चंद्रेण, फिर नेत्रानंदेन चंद्रेण महेंद्री दिग अलंकृता।
यानी कुमुदनाथ के, कुमुदों के नाथ चंद्र के द्वारा पूर्व दिशा अलंकृत की गई। कामिनी गंड पांडुना, कामिन्याः गंडम इति कामिनी गंड, गंड पुल्लिंग शब्द है, और कामिनी गंड इव पांडु इति कामिनी गंड पांडु तेना। ठीक है, यानी कामिनी स्त्री के गाल जैसा श्वेत, पांडु का मतलब पीला भी होता है, श्वेत भी होता है, श्वेत। तो कामिनी के गाल जैसा श्वेत उस चंद्र के द्वारा पूर्व दिशा अलंकृत की गई। और नेत्रानंदनेन, नेत्रानंदेन, नेत्र को आनंद देने वाले चंद्र के द्वारा पूर्व दिशा अलंकृत की गई। ठीक है, अब आप इसमें देखिए एक शब्द आया, एक विशेषण के रूप में आया, कामिनी गंड पांडुना। तो कामिन्याः गंडः इति कामिनी गंडः, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और कामिन्याः गंडः इव पांडुः इति कामिनी गंड पांडुः। तो इव का समास करने की वजह से यहाँ पर इव का लोप हो गया। ठीक है ना, तो वाचक शब्द का तो लोप हो गया समास के कारण, इसलिए समास नामक भेद दिया उन्होंने, भेद बताया। तो इसमें दो शब्द देखिए, कामिनी गंड एक शब्द है जो उपमान है। ठीक है, उपमान का तो उल्लेख किया, लेकिन पांडु शब्द जो साधारण धर्म है, पांडु शब्द जो है साधारण धर्म है। उपमेय क्या है? चंद्र। तो चंद्र उपमेय है, कामिनी गंड उपमान है, और पांडु साधारण धर्म है। और इव शब्द यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसी का लोप हुआ है, तो इसलिए वाचक शब्द का यहाँ लोप माना जाएगा। बाकी तीन का तो उल्लेख हो गया, कामिनी गंड उपमान हो गया और साधारण धर्म। तो साधारण धर्म का उसके साथ समास हो सकता है उपमान के साथ। ठीक है, ये बात आती है। ठीक है, तो ये जो है समास वहाँ पर हो सकता है, हो ही सकता है, तो होता ही है। तो चलें, अब तो ये हो गया, यानी समास में जो वाचक शब्द का, समास के कारण वाचक शब्द का लोप हुआ, उसका ये उदाहरण है। तो इसमें दो पदों में समास हुआ और वाचक शब्द का लोप हुआ, इसका ये उदाहरण है। आगे दो से अधिक पदों का समास होने पर, अब दो से अधिक पद होंगे कौन? उपमेय हो जाएगा, उपमान हो जाएगा और साधारण धर्म हो जाएगा। इन तीनों का समास कर देंगे और इव आदि वाचक शब्दों का लोप कर देंगे, तो दो से अधिक पदों का समास हो जाएगा और इव का लोप भी रहेगा। तो उसका देखिए कैसे है। तो कह रहे हैं कि असित भुजग भीषणासि पत्र रुह रुहिकाहित चित्त तूर्णचारः पुलकित तनुः उत्कपोल कांति प्रतिभट विक्रम दर्शने दर्शने अयम आसीत। प्रतिभट यानी शत्रु, शत्रुओं के विक्रम को देखने पर, शत्रुओं के पराक्रम को देखने पर यह हो गया, यह योद्धा जो है, वीर योद्धा जो है, आसीत यानी हो गया। कैसा हो गया? तो कह रहे हैं कि असित भुजग भीषणासि पत्रः। ठीक है, यानी काले नाग के समान, है ना, काले नाग के समान, भीषण यानी भयंकर, असि पत्रः तलवार वाला। ठीक है, तलवार वाला, काले नाग जैसे भीषण तलवार वाला यह पुरुष। फिर रूह रुहिकाहित चित्त तूर्णचारः, यानी उत्साह से भरे हुए चित्त के कारण, तूर्णचारः, तूर्ण का मतलब शीघ्र, चार यानी गति वाला, त्वरित गति वाला यानी शीघ्र गति वाला यह वीर योद्धा। फिर पुलकित तनु यानी रोमांचित शरीर वाला, और उत्कपोल कांति ही, उत्कृष्ट कपोल कांति वाला। उत्कपोल कांति मतलब कि चमकते हुए कपोल कांति यानी चेहरे वाला, मुख वाला। यह वीर शत्रुओं के पराक्रम को देख करके ऐसा हो गया, यानी रोमांचित हो गया, यानी ये भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। व्यंग्यार्थ ये है। तो अब आप इसमें देखिए कि असित भुजग एक शब्द हुआ जो उपमान है,
भीषण साधारण धर्म है, और असिपत्र उसका विशेषण है वीर का, यानी ये उपमेय हो गया। ठीक है ना, असिपत्र यानी तलवार वाला, तो तलवार वाला कौन है? वो वीर, तो उपमेय हुआ। तो असिपत्र उपमेय हो गया, भीषण जो है साधारण धर्म हो गया, और असित भुजग यह जो भयंकर सांप, तो भयंकर सांप जो है उपमान हो गया। तो उपमान, साधारण धर्म और उपमेय, इन तीनों का समास होने के बाद वाचक शब्द का लोप हुआ है। तो यह उपमान यह वाचक शब्द वाचक लुप्ता समास उपमा अलंकार है ये। ठीक है, जिसमें 3 पदों का समास हुआ है। तो वह एक भेद है, एक्चुअली वो समास वाले में ही जाएगा, एक ही भेद माना जाएगा। ये 6 भेद हमने जो बताए हैं आपको, तो इन 6 में से इसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों समास के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों समास वाले भेद हैं। ठीक है, तो अब ये समास का तो हो गया। अब हम चलते हैं कर्म में क्यच प्रत्यय और आधार में क्यच प्रत्यय। पहले तो क्यच प्रत्यय जानिए क्या है। ठीक है, आप जानते हैं ना कि हमारे वहाँ 2000 से अधिक लगभग धातुएं हैं, 2000 कुछ। उनमें से सबसे अधिक संख्या, उन सभी धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। 10 गण होते हैं, भ्वादिदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि रेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनक्रयादि चुरादय, ये 10 गण है। इनमें जो भवादि गण पहला है उसमें सबसे अधिक क्रियाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़े कम होते होते बाकी सभी गणों में कुछ न कुछ क्रिया तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा गण जो है भवादि गण है। ठीक है, अब इस भवादि गण में तो जितनी क्रियाएं हैं इतने ही कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी कार्य होते हैं, और भी तरह से कार्य होते हैं। क्रियाओं की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। तो अब उन सबकी चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जिसका संबंध यहाँ पर है उसकी चर्चा हम लोग कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शब्दों को, जो संज्ञा शब्द हैं, उन संज्ञा शब्दों को भी क्रिया बना देते हैं तरह तरह के अर्थों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे अर्थ हमें लेने होते हैं, बहुत सारे क्रिया वाचक अर्थ लेने होते हैं, तो वे सभी क्रियावाचक अर्थ जो है उन 2000 क्रियाओं में से प्राप्त हों यह जरूरी नहीं है, बहुत सारे उसमें नहीं भी हैं। तो जो नहीं है उन क्रियाओं को पाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। तो संस्कृत भाषा में उस तरह की व्यवस्था है। एक उपाय ये भी है कि हम संज्ञाओं को ही क्रिया बना देते हैं। ठीक है, तो संज्ञाओं को क्रिया बनाने के लिए पाणिनि ने, मुझे लगता है लगभग 30 हाँ वैसे तो बहुत सारे क्रिया हैं, लेकिन क्यच प्रत्यय का विधान किया है और क्यंग प्रत्यय का विधान किया है। ठीक है, क्यंग प्रत्यय और क्यच प्रत्यय। अच्छा, दिनेश जी ने कहा है कि किसी दिन समास के विषय में, हाँ जरूर, समास की तो विधिवत चर्चा। आप जान लीजिए कि अगर आप समास नहीं जानते हैं तो संस्कृत भाषा अधूरी है आपकी। समास को तो उसका विग्रह, खास करके समास का विग्रह तो बहुत मज़ेदार होता है, और मुझे लगता है कि मैं उसका विद्यार्थी, व्याकरण का भी विद्यार्थी होने के नाते समास पर भी चर्चा की जा सकती है। अच्छी बात है ये। तो अब हम विषय पर आ जाएं। तो क्यंग प्रत्यय, क्यच प्रत्यय और णमुल प्रत्यय भी होते हैं। ठीक है, अब ये सारी की चर्चा हम पहले करेंगे। सबसे पहले क्यच प्रत्यय। ठीक है, तो क्यच प्रत्यय के लिए आता है, क्यच प्रत्यय तो वैसे तो जानते हैं, जो चीज जो नहीं है। ठीक है, जो चीज जो नहीं है उसको उस रूप में आप चाहें, यानी इच्छा करें पाने की, या उसके जैसा आचरण करें। ठीक है ना, इन 2-3 अर्थों में क्यच प्रत्यय लगाया जाता है, और या फिर क्यंग प्रत्यय भी लगाया जाता है। दोनों बातें हैं। तो
अब आप देख लीजिए किस तरह से ये है। क्षमा करेंगे, बिजली नहीं थी और आ गई, तो मैं ज़रा सा बिजली को ठीक कर दूं, तब हम शुरू करें। 2 मिनट के लिए क्षमा करेंगे आप लोग। हाँ, आ गया मैं। ठीक है, तो क्यंग और क्यच प्रत्यय, अब इन दोनों में क्यंग और क्यच में भी प्रत्यय के रूप में तो केवल य ही है। ठीक है, य। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आए। देखिए, आचरण के अर्थ में और इच्छा के अर्थ में, तो जहां आचरण होगा वहां स्थूल रूप से क्यंग प्रत्यय लगाया जाता है, और जहां पर इच्छा होती है वहां पर स्थूल रूप से क्यच प्रत्यय लगाया जाता है। दोनों में है यही, ध्यान रखिए। लेकिन क्यच में क्या है, लशक व तद्धिते से क का लोप हो गया, य बचा, और च का लोप हो गया हलंत्यम से, तो बचा क्या, य। क्यंग में भी वही बात है, लशक व तद्धिते से क चला गया और ङ का लोप हो गया हलंत्यम से, उसमें भी य बचा। लेकिन क्यंग वाले में ङ की इत संज्ञा हुई है और नित्यम ङितः, ठीक है, या ङिति च, ऐसा कुछ एक सूत्र है, जिसके कारण जो धातु या प्रत्यय, धातु ही जो ङ इस संज्ञक होते हैं उनका प्रयोग आत्मने पद में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका प्रयोग आत्मने पद में हो, तो क्यंग प्रत्यय लगा होगा और नाम धातु होगी तो आप समझिए वो उसमें क्यंग प्रत्यय लगा है, तब उसका, क्योंकि वो आत्मने पद में ही उसका प्रयोग होता है। और क्यच प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पद में होता है। अब व्याख्या कैसे होती है, तो क्यच प्रत्यय लगाएंगे तब क्या होगा, देखिए, पुत्रम आत्मनः इच्छति इति पुत्रीयति, ठीक है ना, यह सा स्त्री पुत्रीयति, यानी वह स्त्री जो है पुत्र की इच्छा करती है, तो इच्छा दर्शक यह प्रत्यय लगता है। वैसे तो सन आदि प्रत्यय भी लगते हैं ना, सन, तो सन आदि प्रत्यय तो मूल क्रिया में लगते हैं, वो क्रिया करने की इच्छा करने के लिए सन आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं, सन प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, फिर वो संयता से उसका द्वितीय हो जाता है, वो प्रकरण ही अलग है, उसकी चर्चा अब यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह प्रत्यय जो है नाम धातु में इच्छा दर्शक होता है। ठीक है, तो नाम धातु में इच्छा नाम में यानी किसी चीज को आप अपने लिए चाहते हैं तो उस इच्छा के लिए यह प्रत्यय लगाते हैं। तो जब यह प्रत्यय लगाते हैं तो उसके कारण जो अंत में अ आता है उस अ का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्यचि च सूत्र से क्यच यानी कच प्रत्यय लगाया गया हो, तो जिस शब्द में क्यच प्रत्यय लगाते हैं उसमें उसके अंतिम अ के स्थान पर दीर्घ ई होता है, तो पुत्र का पुत्री हो जाता है, और य का य लगा दिया, और तिप का तो लट लगा, वर्तमान काल का अन्य पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय लगा दिया, तो पुत्र का पुत्री बनाया, क्यच का य लगा दिए तो पुत्री य बना, और तिप लगा दिया। ठीक है, तो अब उसमें फिर वो भी आ गया कर्तरी शब्द से। ठीक है ना, तो कर्तरी शब्द से य में शप लगाया यानी अ लगा दिए और ती लगाया, तो य के अ और कर्तरी शप वाला अ दोनों मिल करके अतो गुणे से अ ही रहा, पूर्व रूप ही हो गया। तो इस तरह से य में अ जुड़ने के बाद भी य ही रहा, आ नहीं बना। अच्छा, अका सामने दीर्घ से आ नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए पुत्री य ही रहा और ती जोड़ दीजिए आपने, यानी पुत्रम आत्मनः इच्छति। ठीक है, पुत्रम आत्मनः यानी पुत्री यति। तो एक तो ये हो गया कि भाई उसको पुत्र नहीं है तो अपुत्रवती पुत्री यति। ठीक है ना, जो जिसको बेटा नहीं है वह अपने लिए एक बेटे की कामना कर रही है, कोई स्त्री है तो। ठीक है, तो अपुत्रवती या अपुत्रा पुत्रीयति, जिसके पास अपना बेटा ना हो वो पुत्र की इच्छा करती है, तो ये हो गया। इसमें क्यच प्रत्यय आपने लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलें आगे। अब आगे ये कह रहे हैं कि क्यच के स्थान पर, हाँ,
क्यच के स्थान पर उपमानात आचार्य एक सूत्र है, ठीक है। अब ये क्यच प्रत्यय तो इसमें इच्छा के अर्थ में तो लगा दिया आपने। आचार वाचक भी क्यच प्रत्यय लगता है, यानी आचार के अर्थ में भी क्यच प्रत्यय लगाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, घबराइए मत बहुत, क्योंकि उपमा अलंकार तो समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन क्यच इत्यादि प्रत्ययों को भी समझ लेने की जरूरत है। तो एक तो अपने लिए किसी चीज की इच्छा करनी हो तो उसको आप पुत्रियति जैसे शब्दों को क्यच में लगा दिया आपने। पुत्रम मन्यते अथवा पुत्रम इव आचरति इति पुत्रियति, ठीक है। तब व्याख्या क्या करेंगे, और न पुत्र इति अपुत्र, जो पुत्र नहीं है वो अपुत्र है। अपुत्रम पुत्रम इव आचरति इति पुत्रियति, आचार अर्थ में। अब देखिए तो क्या हुआ कि इसमें तो आचार तो ठीक है, आचार तो साधारण धर्म हो गया आचरति, लेकिन जो पुत्र है वो उपमान है, उपमान है ना। अब वो उनका असली बेटा नहीं है, लेकिन उस असली जो असली बेटा नहीं है उसको असली बेटा मानने के लिए अपुत्रम पुत्रम इव आचरति, जो बेटा नहीं है, मान लीजिए कोई किसी और का बेटा है, आपने अपना बेटा उसको मान लिया, यानी अपने बेटे जैसा आचरण उसके साथ कर रहे हैं, तो उस अर्थ में भी तो वो पुत्र तो उपमान हो गया ना। तो उपमान में आचार अर्थ लाने के लिए भी क्यच प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए, उसमें भी क्यच प्रत्यय लगाया जाता है। तो अपुत्रम न पुत्रः इति अपुत्रः, अपुत्रम पुत्रम अपुत्रम पुत्रम, वैसे तो अपुत्रम प्रति पुत्रम इव आचरति इति पुत्रियति, ऐसा करके, ठीक है, ये व्याख्या करेंगे। तो अब ये आचार के अर्थ में पुत्र में भी वही व्याख्या है, आप जान लीजिए। क्यची च से आप अ को ई कर देंगे तो पुत्रियति हो जाएगा, यह है। और क्यच है इसलिए परस्मै पद में होगा तो पुत्रियति हो गया, यानी आचार अर्थ में। अब यहाँ आप देख लीजिए, सुतीयति पौरम जन्म सुतीयति, यानी अपने नगर के लोगों के साथ वह पुत्रवत व्यवहार करता है। सुतीयत का ये मतलब है, पूरी प्रजा को वो बेटा मानता है अपना, सुतीयति ये मतलब है उसका, ठीक है। तो वही है ना, तो किस के स्थान पुत्रम आत्मना ही इच्छति इति पुत्रियति, और आचार अर्थ में भी उपमानात आचार्य है, ठीक है। तो ये हो गया, पुत्रियति हो गया आचार अर्थ में, पिप लगा हाँ किस प्रत्यय लगा दिया। चले आगे। अब हाँ, इसमें दो स्थिति होती है। तो कर्म के उपपद होने पर कर्म में है ना, कर्म में क्यच और आधार में क्यच आता है ना। देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, कर्मणो अधिकरणाच्च उपपन्नेन क्यचा, ये क्यच प्रत्यय का पुत्र को अपुत्र को पुत्र की तरह मानना, तो कर्म हो गया ना वहां। और आधार में भी क्यच प्रत्यय लगता है, वो कर्म तो हो गया भाई, अपुत्रम पुत्रम इव आचरति इति पुत्रियति, जो पुत्र नहीं उसको पुत्र के समान मानता है। अब आगे है आधार में भी, तो वो अलग भेद है। मैं एक श्लोक पढ़ूंगा तो ये दोनों भेदों का, दोनों क्यों तीनों भेदों का क्यंग का भी बोध इसमें हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 के उदाहरण। लेकिन पहले तो हमको आपको ये बताना था कि भाई क्यंग और क्यच प्रत्यय लगते किस तरह से हैं और किस अर्थ में लगते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि क्यच जो है आचार अर्थ में लगा है, तो ये बात है। चलें आगे। कहा है कि उपमाने कर्तरि च, है ना, तो उपमान में उपमाने कर्मणि च, यानी कर्ता और कर्म दोनों में, ठीक है, वो अलग शब्द है।
क्षमा करेंगे। अब देखिए पौरम सुतीयति, उदाहरण देख लेते हैं, दूसरे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पौरम सुतीयति जन्म समरांतरे असौ अंतः पुरीयति विचित्र चरित्र चुंचुः नारीयते समरसिम्नि कृपाण पाणे आलोक्य तस्य चरितानि सपत्न सेना। देखिए असौ, असौ आया ना, यानी यह जो है राजा, अब यह राजा है कैसा, तो कह रहे हैं विचित्र चरित्र चुंचुः, अपने चरित्र की विचित्रता के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, विचित्र चरित्र के लिए, अपने चरित्र की विचित्रता के लिए जो प्रसिद्ध है वह यह राजा। वैसा यह राजा जो है पौरम जन्म सुतीयति। अब नगर के लोग तो उसके बेटे तो है नहीं ना, तो नगर के लोग हैं, जनता है, उनको जो कि असुत है, तो असुतम सुतम इव मन्यते अथवा सुतम इव आचरति इति सुतीयति, यानी जो नगर के लोग हैं उनको पुत्र के समान मानता है, यह अर्थ हुआ सुतीयति का। अब देखिए, तो जब आपने सुतीयत किया तो अर्थ क्या किया, पुत्र के समान मानना या पुत्र के समान आचरण करना। तो वही कह रहे हैं उपमानात आचार्य, आचार अर्थ में ये जो है ये प्रत्यय आपने लगा दिया, क्यच प्रत्यय। ठीक है, हाँ, उपमान के नहीं, उपमान आचार्य नहीं ले, क्षमा करेंगे, उपमाने कर्मणि चाहिए, यानी उपमान होने पर कर्म में और कर्ता में, अरे क्षमा करेंगे, वो वही लगता है वही। हाँ, तो उपमान में आचार के अर्थ में जो है ये किस प्रत्यय लगा। अब चलिए आगे, तो समरांतरे असौ अंतः पुरीयति, समरांतरे। अब देखिए अधिकरण में किस प्रत्यय किस तरह से लगता है, तो कह रहे हैं कि विचित्र चरित्र के लिए प्रसिद्ध यह जो राजा है वह समरांतरे यानी युद्ध भूमि में अंतःपुरीयति, अंतःपुर में होने के जैसा आचरण करता है। ठीक है, जैसे वो अंतःपुर में है इस तरह से वह आचरण करता है। ठीक है, हाँ, उपमानात आचार्य सूत्र से सुतीयति और अंतःपुरीयति, तो कर्म में हो गया तो कर्म में क्यच प्रत्यय लगाएंगे आचार के अर्थ में उपमान होने पर, तो पौरम जन्म सुतीयति होगा, और आधार के उपपद में होने पर जब क्यच प्रत्यय लगाएंगे तो वह आधार का क्यच प्रत्यय हो जाएगा। तो दो अलग अलग भेद हो गए। ठीक है, कर्म में और आधार में ये दो भेद हो गए। तो आपने पहले देखा समास वाला, ठीक है, पहले आपने समास वाला देख लिया। अब क्यच प्रत्यय आपने देखा, तो क्यच के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, कर्म के साथ और आधार के साथ। तो ये आधार के साथ हो गया, यानी अंतःपुर में समरांगण में, युद्ध भूमि में वह अंतःपुरीयति, जैसे अंतःपुर में हो इस तरह से तो वो युद्ध भूमि में रहता है, यानी युद्ध भूमि में वह अंतःपुर जैसा आचरण करता है, ये अर्थ है। और ये है कौन, तो विचित्र चरित्र। ये विचित्र चरित्र अपने चरित्र की विचित्रता के लिए प्रसिद्ध यह राजा नगर के लोगों को पुत्र के समान मानता है, एक कर्म में क्यच, और समरांगण में युद्ध भूमि में वह अंतःपुर के समान आचरण करता है, वह अधिकरण में क्यच लगा। ये दो हो गए, तो दो भेद तो यहीं पर हो गए। और क्यंग कर्ता, अब देखिए ध्यान रखिए, क्यंग प्रत्यय कर्ता में ही लगता है, कर्म में नहीं लगता है, इसलिए कि आचार के लिए क्यंग प्रत्यय जो लगता है, तो वह जैसे मान लीजिए कि न अप्सराः इति अनप्सराः, अप्सराः इव आचरति इति अप्सरायते, क्यंग प्रत्यय लगा। तो कर्ता में क्यंग प्रत्यय लगता है सामान्य तौर पर। तो कह रहे हैं कि अब देखिए आगे, नारीयते समरसिम्नि कृपाण पाणे ही आलोक्य तस्य चरितानि सपत्न सेना, उसके चरित्र को देखकर, ठीक है,
अब वो है कैसा, तो चुंचू तो हो गया। कृपाण पाणे है, हाथ में तलवार लिए हुए, तस्य यानी उसके चरित्र को देख करके, ठीक है, चरितानि आलोक्य, उसके व्यवहारों को देख करके, उसके चरित्रों को देख करके, सपत्न सेना यानी शत्रु की सेना जो है, समर सिमनी यानी समर की सीमा, युद्ध भूमि की सीमा में वह नारीयते, जब तक शत्रु सेना युद्ध भूमि में रहती है वह नारी जैसा आचरण करती है, ठीक है। नारी में नारीयते हो गया तो दीर्घ हो जाता है, आप जानते हैं ना। अ है तो उसका दीर्घ हो, यानी जो भी स्वर होगा अंत में उसमें क्यंग प्रत्यय लगाएंगे तो उसका उस अंतिम स्वर का दीर्घ हो जाए। पहले से ही दीर्घ है तो कोई बात नहीं है, अगर ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये है उसका, ये उसका तो नारी, अब नारी में क्यंग लगा दिया तो नारी य हो गया, और नित है इसलिए अब आत्मनेपद हो जाएगा, तो इसलिए जो है नारीयते शुद्ध यानी नारी के समान आचरण करता है। उपमा हो गई कि नहीं, नारीयते यानी नारीवत आचरण करता है, तो उपमा हो गई। तो उपमा तो हो गई, लेकिन वाचक शब्द का लोप भी है। कहाँ, वाचक शब्द का तो आया नहीं ना, यहाँ तो क्यंग प्रत्यय है, तो क्यंग प्रत्यय के कारण वाचक शब्द के लोप होने पर भी वह अर्थ आ गया। भाई आज जब लोप करेंगे तो उसको, उस अर्थ को तो लाना तो पड़ेगा ना। लोप करने का मतलब क्या हुआ, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, उसका लोप होने पर उसका लक्षण तो रहना ही चाहिए। इसलिए इव का भले आपने लोप कर दिया, लेकिन उपमा के लिए इव का अर्थ तो लेना ही होता है, तो लेना होता है तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पर क्यंग प्रत्यय से आपने वह अर्थ ले लिया। ऊपर में सुतीयति में क्यच प्रत्यय से इव का अर्थ ले लिया, और अंतःपुरीयति में क्यच में क्यच प्रत्यय से आपने इव का यानी वाचक शब्द का अर्थ ले लिया, ठीक है ना। तो जब इसका लोप करते हैं तो उस अर्थ को लाने के लिए या तो आप समास कर दीजिए, ठीक है, कामनी गंड पांडुना की तरह, या फिर ऐसे प्रत्यय ले आइए, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो अर्थ लाएंगे कहाँ से आप, अर्थ तो लाना पड़ेगा ना। तो समास कर देने से भी वो अर्थ आ जाता है। साधारण धर्म और उपमान में, या साधारण धर्म उपमेय और उपमान, साधारण धर्म उपमेय और उपमान तीनों का समास कर दीजिए तो भी इव का अर्थ आ जाता है, तो समास करने पर तो हो गया। क्रिया आदि शब्दों में क्यच प्रत्यय लगाते हैं तब इव का अर्थ आ जाता है, और आचरण अर्थ में क्यंग प्रत्यय भी लगाते हैं तो वो जो है इव का अर्थ आ जाता है। तो क्यंग प्रत्यय कर्ता के उपपद में होने पर होगा, और क्यच प्रत्यय में दो स्थिति बनती है, क्यच प्रत्यय कर्म के साथ और क्यच प्रत्यय आधार के साथ। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाँ ये है ना, क्यच प्रत्यय जो है उपमानात आचार्य, ठीक है। चलिए आगे, तो ये तो हो गया। अब आगे चलें। हाँ, अब आगे वो कह रहे हैं, देखिए अर्थ तो स्पष्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया होगा। नारीयते नाम, देखिए सुतीयति है, अंतःपुरीयति है और नारीयते है, ये तीनों नाम धातुएं हैं, और इव का अर्थ इसमें आया हुआ है क्यंग, क्यच प्रत्यय और क्यंग प्रत्यय से ही, ये बात स्पष्ट हो गई। अब आगे चलें। मुग्धे निदाघ घर्मांशु दर्शम पश्यन्ति तम परे, स पुनः पार्थ संचारम संचरति अवनीपति। अब एक दूसरी चीज, दूसरी बला एक तरह से कह लीजिए आई, णमुल प्रत्यय का। तो एक बार तो यह जो है आया ना, कर्म कर्त्रोह णमुली, यानी कर्म में णमुल लगाएं, कर्म के उपपद होने पर णमुल लगाएं, और कर्ता के उपपद होने पर णमुल प्रत्यय लगाएं। पहले तो णमुल प्रत्यय आप समझ लीजिए। णमुल प्रत्यय वो होता है, णमुल प्रत्यय में केवल अम प्रत्यय होता है, ठीक है। णमुल में ण चुटू से ण चला गया, अ बचा और म बचा, ऊ है, णमुल में जो ऊ आया वो उपदेशय जो नाजहित से ऊ चला गया, और ल तो हलंत्यम से चला गया, यानी णमुल में बचा क्या, केवल अम। अब ये चूंकि कृदंत है, कृदंतवत है, तो
आर्ध धातुक होने से सार्वधातुक धातुक आर्ध धातुक से गुण हो गया, वृद्धि एणित होने से अचो एणिति से वृद्धि भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन इनके इस प्रत्यय के लगने के बाद जब शब्द बनता है तो वह शब्द अव्यय होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, यह शब्द अव्यय होता है। अब ये जो है अव्यय तो हुआ, लेकिन अव्यय होने के साथ साथ सबसे पहले इस णमुल का अर्थ किस रूप में लेते हैं वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले पाणिनि ने बताया आभिक्षणीय णमुल च वा णमुल च। आप जानते हैं ना, पूर्वकालिक कृदंत के लिए त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत के लिए त्वा प्रत्यय लगाते हैं, यानी गत्वा, पठित्वा, हसित्वा, दृष्ट्वा वगैरह वगैरह। अब इसी अर्थ में णमुल प्रत्यय भी लगाए जाते हैं, बशर्ते वह आभिक्षणीय हो। अर्थ ये वारंवारता वाला अर्थ आ रहा हो। अभिक्षण मतलब कि बार बार, यानी एक ही क्रिया बार बार करके ऐसा अर्थ अगर लेना हो तो णमुल प्रत्यय लगा कर भी क्रिया में आप जो है त्वा का अर्थ ले सकते हैं, यानी पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ ले सकते हैं। जैसे गम धातु है तो एक तो हो गया कि भाई गत्वा, ठीक है ना, गम धातु में त्वा लगाया तो गत्वा। अब जा करके अहम विद्यालयम गत्वा पठामि करके, मैं विद्यालय जा करके पढ़ता हूँ, मैं विद्यालय बार बार जा करके पढ़ता हूँ, ऐसा हुआ अगर मान लीजिए। तो अहम विद्यालयम वारम वारम गत्वा पठामि, या तो ये कहिए, या फिर ये कहिए कि अहम विद्यालयम गामम गामम पठामि। गम धातु में णमुल लगा दीजिए। ध्यान रखिए कि जब अम प्रत्यय आप लगाएंगे तो उसको द्वित्व करना पड़ता है। ठीक है, उसको जो है द्वित्व करना पड़ता है ना। नित्य विप्सयो हो, है ना, यानी वो वारंवारता और विप्सा में पद को द्वित्व हो जाता है। तो जब आप जो है णमुल प्रत्यय बार बार अभिक्षण लगाएंगे, अम प्रत्यय लगाएंगे तो उसको द्वित्व करना पड़ता है। तो गम में आपने णमुल लगा दिया तो गाम तो बन गया। अब गाम में वारंवारता लाने की वजह से उसको द्वित्व भी कीजिए, तो गामम गामम करना पड़ता है। यानी अहम विद्यालयम गामम गामम पठामि, यानी विद्यालय में जाकर पढ़ता हूँ, यानी बार बार जाकर के मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, यानी एक क्रिया बार बार करते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ, ध्यान रखिएगा, णमुल प्रत्यय का यही। अच्छा, करीब करीब 25-30 ऐसे सूत्र पाणिनि ने बताए हैं जिसमें णमुल प्रत्यय लगता है, और वो भिन्न भिन्न अर्थों में लगता है। यहाँ तो त्वा के अर्थ में णमुल प्रत्यय लगा, देख लिया ना आपने, जाकर, बार बार जाकर। तो बार बार जाकर के हमने ये अर्थ लेने के लिए हमने णमुल प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, ऐसे और भी अर्थ होते हैं और भी अर्थ लगाए जाते हैं। उसमें एक अर्थ होता है उपमान में भी णमुल प्रत्यय लगाया जाता है, उपमाने कर्मणि च। ठीक है, देखिए णमुल प्रत्ययान्त शब्द, हाँ एक बात और ध्यान रखिए, जिसमें णम प्रत्यय लगा हो वह शब्द अव्यय होता है। गामम गामम पठामि में जो हमने गामम गामम कहा वह विभक्त्यंत नहीं है। ठीक है, दर्शम 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 गच्छामि, अहम भवंतम दर्शम दर्शम गच्छामि, यानी मैं आपको बार बार देख करके जाता हूँ, ये भी हो गया। तो या दर्शम देख करके आता हूँ, तो अहम भवंतम या अहम देवम दर्शम दर्शम आगच्छामि, मैं बार बार देख करके आता हूँ। यानी जो भी जितने भी अर्थ करने हैं सब कर लीजिए, लेकिन उसमें अम प्रत्यय लगता है, णमुल प्रत्यय लगता है, और वह णमुल प्रत्यय लगा हुआ शब्द अव्यय होता है। तो ये तो हो गया। तो उसके बाद आता है उपमाने कर्म। उपमान के अर्थ साथ में, उपमान के उपपद में होने पर वो
नहीं, कर्म के होने पर, उपमान उपपद होने पर कर्म और कर्ता दोनों में णमुल प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अब देखिए, उसके बाद इसके लिए एक वो विधि बताते हैं। उपमाने कर्मणि चतु कर दिया। उसके बाद कहते हैं वे कषादिषु यथाविधि अनुप्रयोग। देखिए, द्वित्व करने के लिए तो जो संबंधक भूत कृदंत का या पूर्वकालिक कृदंत का जो था, तो गामम के बाद एक और गामम लाने के लिए नियम बनाया, सूत्र दिया, नित्य विप्सयो हो, यानी ठीक है, यानी वारंवारता के लिए और विप्सा के अर्थ में डबल करना पड़ता है, द्वित्व करना पड़ता है। यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप उपमान में उपमान उपपद होने पर कर्म और कर्ता में अगर ये णमुल प्रत्यय लगाते हैं, कर्मा यानी कर्म के उपपद होने, उपमान होने पर, तो फिर आपको क्रिया में जिस क्रिया में आप णम प्रत्यय लगाते हैं उस क्रिया का अनुप्रयोग करना पड़ता है। अनुप्रयोग का मतलब होता है उसी क्रिया, उसी धातु का दोबारा प्रयोग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी क्रिया का आपको दोबारा प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं, देखिए, अब ये जो क्रिया में जब आप णम प्रत्यय लगाएंगे तो वह तो अपने उपमान के साथ जुड़ेगा, उपमान है ना, तो वह उपमान अगर कर्म है तो उसके साथ वो क्रिया जुड़ेगी। वह क्रिया जिसमें णमुल प्रत्यय लगा हुआ है, तो वही कह रहे हैं कि उपमान उपपद होने पर, ठीक है, उपमान उपपद में हो तो कर्म होने पर भी णमुल प्रत्यय लगेगा और कर्ता होने पर भी णमुल प्रत्यय लगेगा। अब देख लीजिए कैसे। मुधे, ठीक है, मुधे, निदाघ घर्मांशु दर्शम, ग्रीष्म काल के सूर्य के समान दिखाई देने वाले, ठीक है, दर्शम, पश्यन्ति तम परे, तम यानी उस राजा को, परे यानी शत्रु, ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान देखते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान देखने का मतलब उतना तेज वो चमकता है कि जैसे सूर्य की तरफ हम नहीं देख सकते हैं, वैसे इस राजा की तरफ भी हम नहीं देख सकते हैं। ये बात है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि तम तो कर्म है ना, तम राज्ञम, सॉरी तम राजानम, उस राजा को, या तम नृपम, उस राजा को शत्रु लोग, परे यानी शत्रु, आप जानते हैं ना, पर जो है उत्कृष्टता का वाचक है, और पर सर्वनाम भी होता है, तो उत्कृष्ट, तो जो पर शत्रु का वाचक है, तो शत्रु का वाचक है तब तो सर्वनाम के रूप में आएगा। तो इसलिए परह परौ परे, सर्वा सर्वौ सर्वे, परे यानी सारे शत्रु, पश्यन्ति देखते हैं, सहतौते की तरफ परे है, परह परौ परे, शत्रु लोग उसको ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान देखते हैं। तो तम तो कर्म है ना, उसी तरह से निदाघ घर्मांशु दर्शम तम, यानी सूर्यकालीन सूर्य, ग्रीष्मकालीन सूर्य जैसे उसको देखते हैं। तो इसमें जो दर्शम कहा ना, वो दर्शम जो है अव्यय है। ठीक है, ये कर्म तो आता है तम की वजह से, कर्म होने पर उपमान के रूप में जो है, उपमान तो देखिए अलग होगा ना, उपमेय तो अलग होगा, तम उपमेय है इसमें, और घर्मांशु, निदाघ घर्मांशु जो है उपमान है। उस उपमान में अब चूंकि कर्म है, वो तो कर्म के रूप में आया है ना, क्योंकि उपमेय कर्म है, तो उपमेय कर्म है तो उसका उपमान भी कर्म है। उस उपमान कर्म में दर्शम शब्द क्रिया ला दिए और उसमें णमुल प्रत्यय लगाए, तो वह णमुल प्रत्यय तो लगा, ठीक है, लेकिन वह कर्म का है, इसलिए कर्मणि च सूत्र आया ना,
तो उपमाने कर्मणि च, उपमान होने पर कर्म में भी णमुल प्रत्यय लगता है अगर क्रिया आती है उसके साथ में तो, ठीक है। यानी उपमान के क्रियापद होने पर, उपमान के उपपद में होने पर, ठीक है। अब देखिए, तो दृश्य धातु में आपने णमुल प्रत्यय लगाया, पुगंत लघु पदस्य से दृश्य को गुण होकर के दर्श बना, और उसमें आपने अम प्रत्यय लगा दिया तो दर्शम बना। ध्यान रखिए, यह दर्शम शब्द अव्यय है, ठीक है, यह अव्यय है। तो ये अव्यय तो हो गया दर्शम, लेकिन ये जुड़ा किसके साथ? निदाग घर्मांशु दर्शम, यानी निदाग घर्मांशु के साथ जुड़ा, तो उपमान के साथ जुड़ा, और वह उपमान जो है कर्म में है, इसलिए उपमाने कर्मणि च सूत्र से उसमें णमुल प्रत्यय लगा तो दिया लगाने के साथ, लेकिन कर्म का है इसलिए वो एक भेद बना। किसका? उपमा का। तो उपमा का वो भेद बन गया कर्म में णमुल प्रत्यय होने पर। और च, इसी सूत्र में च भी लिखा है, ठीक है ना, इसी सूत्र में उन्होंने च भी लिखा है। मैं आपको एक दो सूत्र और बता दूं ये च आया क्यों। च से कर्ता की अनुवृत्ति आती है, ठीक है, च से जो है कर्ता की अनुवृत्ति आती है, और वह कर्ता वाला जो सूत्र है जहां से अनुवृत्ति ले रहे हैं वह है कर्तोर जीव पुरुष योनि शिव हो। इस सूत्र से जो है कर्ता की अनुवृत्ति ले करके उपमाने कर्मणि च में जो च आया वह समाहार का, उसका भी समावेश कर लिया। किसका? कर्ता का। यानी उपमान के रूप में अगर कर्ता भी है, जैसे कर्म में कर्म के उपपद होने पर उपमान में आपने णमुल प्रत्यय लगाया, उसी तरह से कर्ता के उपमान उपपद में होने पर, कर्ता होने पर भी, यानी कर्ता कारक में भी क्रिया में णमुल प्रत्यय लग सकता है च से। अब देखिए वो कैसे, तो सह पुनः वह राजा, उसी वाक्य में है ना, उसी श्लोक में है, वह राजा पार्थ संचारम संचरति अवनीपति ही। वह राजा जो है, अवनीपति जो है, पार्थ यानी अर्जुन के चाल की तरह चलता है, अर्जुन की तरह चलता है। तो अर्जुन की तरह यानी अर्जुन के समान चलता है, उसमें समान में चर धातु लिया संचार में, ठीक है, तो संचार में समुपसर्ग है तो चर धातु लिया, उसमें णमुल प्रत्यय लगाया तो संचारम बना, और पार्थ के साथ उसको जोड़ दिया, उपमान के साथ जोड़ा। तो उपमान अब चूंकि कर्ता अर्थ में है, क्योंकि उपमेय भी कर्ता में है, स अवनीपति ही, अवनीपति कर्ता में है ना, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में है, तो कर्ता में है इसलिए पार्थ संचार भी, पार्थ जो है उपमान है वो भी कर्ता में ही है, और उसके साथ क्रिया लगने वाली जो चर है उसमें णमुल प्रत्यय लगा है। तो कर्ता और कर्म दोनों में यह णमुल प्रत्यय लग सकता है और लगता है। तो इस तरह से 5 और 6 ये दो भेद हो गए कर्ता और कर्म में णमुल प्रत्यय के भेद से। तो 2 भेद हो गए, इस तरह से 6 भेद हो गए। अब ये 6 भेद किसके हुए? वाचक शब्द के लोप होने पर, यानी वाचक लुप्ता उपमा के ये 6 भेद हो गए। ध्यान रखिएगा, वाचक लुप्ता उपमा के ये 6 भेद हो गए, ठीक है। ये व्याकरण की बारीकियां हैं। अगर प्रश्न हो तो बताइएगा हमको जरूर। हमको लगा कि इस तरह से आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वाचक शब्द इव वा के लोप किस किस परिस्थिति में कर सकते हैं। एक परिस्थिति तो है समास की, दूसरी परिस्थिति है कि उसके स्थान पर क्यच प्रत्यय ला दिया जाए। तो जब क्यच लाएंगे तो क्यच लाएंगे तो 2 में ले आना पड़ेगा, एक तो कर्म में लाएंगे और दूसरा आधार में लाएंगे। तो 3 भेद हो गए। चौथा भेद बनता है क्यंग प्रत्यय से। क्यंग प्रत्यय केवल कर्ता में होता है इसलिए कर्ता में हो गया वो, ठीक है। तो कर्ता तो 4 भेद हो गए। और 4 के बाद णमुल प्रत्यय ले आएंगे। तो णमुल प्रत्यय लाएंगे तो या तो कर्म में लाएंगे या फिर कर्ता में लाएंगे। तो इसके 2 भेद हो गए। तो 4 और 2 6, यानी वाचक शब्द का लोप करने की स्थिति में आपके 6 प्रकार की उपमा बनेगी, ये कहना है, ठीक है। तो अब ये 6 हो गया। चलिए आगे चलें। एतद द्विलोपे क्विप
समासगा। अब एक नई मुसीबत है, समय तो हो गया है, इसलिए क्विप प्रत्यय जो है हम लगाएंगे। ठीक है, अब क्विप जब लगाएंगे तो आप जानते हैं ये क्विप जो क्यच प्रत्यय लगाते हैं और क्यंग प्रत्यय लगाते हैं, ये तो नाम में लगाते हैं, नाम धातु है ना, नाम बनाने के लिए धातु हैं। तो नाम तो कोई भी हो सकता है ना, तो जब नाम कोई भी होगा तो कह रहे हैं कि दो का लोप करने पर, द्विलोपे, यानी किन्हीं दो का लोप। अब ये दो कौन कौन हो सकते हैं, तो कह रहे हैं कि साधारण धर्म और वाचक शब्द। देखिए अभी हमने वाचक शब्द के लोप होने पर उपमा के 6 भेद हमने गिनाए ना। अब कह रहे हैं कि एक ही उपमा में साधारण धर्म का भी लोप किया गया हो और वाचक शब्द का भी लोप किया गया हो तो कितना बनता है और क्या बनता है। तो कह रहे हैं कि उसके 2 भेद बनते हैं, उसके केवल 2 भेद बनते हैं, क्विप और समासगा। यानी क्विप प्रत्यय हो तो एक भेद बनता है, तभी जो है धर्म का लोप आप कर सकते हैं और वाचक शब्द का लोप कर सकते हैं। और या फिर समास करेंगे तो वाचक शब्द का लोप कर सकते हैं और धर्म का भी लोप कर सकते हैं। इन 2 ही परिस्थितियों में इन 2 का एक साथ आप लोप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग इसी पर चर्चा, अब समय तो हो गया, अब कल करेंगे। थोड़ा सा विक्षेप तो पड़ा था बीच में बिजली चले जाने के कारण, लेकिन ये मैं इसलिए कल के लिए भी टाल रहा हूँ, समय तो वैसे है भी नहीं, इसलिए भी टाल रहा हूँ कि ये जो है आपको क्विप प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, किस रूप में लगाया जाता है, सारी चीज़ें थोड़ी व्याकरण की बारीकियों को समझना पड़ेगा, तब जा कर के ये अब आप समझ सकते हैं कि उपमा को समझना कितना कठिन है। हम लोग बड़ी आसानी से उपमालंकार है, उपमालंकार है, उपमा, ठीक है ना, कर देते हैं, पर ये कितनी बारीकी से इसको समझा जा सकता है। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे फिर से। धन्यवाद बहुत बहुत।